केतु महादशा। केतु महादशा को मैं अब ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन कहती हूँ, क्योंकि केतु की जो दशा जब आती है ना, तो ज़्यादातर लोग का कहना ये होता है कि उनकी नौकरी छूट गई, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत परेशानी है, लोग छूट गए, उनके बेस्ट फ्रेंड छूट गए, उनके जो अपने हैं वो उनसे छूट गए। लेकिन एक बार आप ये सोच के देखिए कि केतु की महादशा में जो चीज़ें छूट रही हैं, क्या वाकई आप उससे खुश थे? जिस नौकरी के छूटने का आप गम मना रहे हैं, क्या उस नौकरी में आप संतुष्ट थे? जिस रिश्ते को आपने पकड़ के रखा हुआ था, क्या उस रिश्ते में आप सबसे ज़्यादा दे रहे थे? उसके बदले आपको कुछ मिल नहीं रहा था, फिर भी आप उसको पकड़ के रखे हुए थे। तो यदि वो छूट गया तो केतु क्या चाह रहा है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि क्या चीज़ें छूटती जा रही हैं इस पे। केतु की दशा आपके जीवन में इसलिए आई है कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उससे आप दूर हो जाएं, क्योंकि इतनी आसानी से मोह भंग होता है ना, ये मोह भंग करना आसान नहीं है ना किसी के लिए। हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहता है व्यक्ति, उसके लिए अच्छा है नहीं है इसकी समझ उसको नहीं होती है। लेकिन अभी सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही होंगी वो आपके अंदर के जो खुशी है उसको वापस कहीं ना कहीं लाने के लिए हो रही है। अंदर से आप खुश, अंदर से आप संतुष्ट नहीं हैं। केतु की जो दशा है वो, उसमें लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि वो बोलते हैं अब तो मुझे संन्यास ही ले लेना चाहिए, ना तो घर मेरे लायक है, ना मेरे लिए ऑफिस मेरे लायक है, मुझे इतने सारी बीमारियां लग गई हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा होता है, आपकी बॉडी में भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसे कि समझना इतना आसान नहीं होता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप शांति से बैठ जाइए, अपने अंदर झांकिए, अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करना शुरू करिए, अकेले में समय दीजिए। बाहरी शोर, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से कट ऑफ हो जाइए ताकि आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके, भीतर की अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सके, अंदर झांक सके। कहीं ना कहीं आप उस रास्ते पे नहीं हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। तो केतु देव चाह रहे हैं कि आप अपना रास्ता अब बदलिए। आपके लिए क्या सही है वो मैं आपको देने के लिए आया हूँ, और जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ है जिससे कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उसको मैं छुड़ा करके रहूँगा। तो केतु देव की इस आवाज़ को समझिए। देखिए, सबसे ज़्यादा संसारिकता, भौतिकता को देने वाला जो ग्रह होता है वो है जुपिटर, हमारे खुशी का कारक होता है, लग्जरियस आइटम देने के लिए वीनस। लेकिन केतु देव जो होते हैं ना, हमें हमें इन सब चीज़ों से विमुख करा करके साधना मार्ग पे ले जाते हैं। केतु देव को बृहस्पति से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति साधना में जाना चाहता है, साधना पथ पे चल करके अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहता है, अपने अंतर मन को पहचानना चाहता है, अपने अंदर भगवान की जागृति करना चाहता है, तो इसलिए केतु की दशा आती है। और मैं कहती हूँ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों ने ये भी कह रखा है कि केतु की दशा
के बारे में हर कोई आजकल बोल रहा है, लेकिन जिस पे बीत रही होती है वही समझ सकता है। बोलता भी वही है जिसके ऊपर बीता होता है। जब केतु की ये 7 साल की दशा बीतती है ना, तो आप जो पहले थे उससे आप ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हो, आप बदल चुके होते हो। अब आप समझ चुके हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा आ चुकी रहती है। जितने भी बुरी ग्रहों की दशा आती है वो हमें सिखाने के लिए आती है, और हमारे कर्म को जज किया जाता है कि उस समय हम किस तरीके से अपनी पीड़ा को लेते हुए भी और लोगों के साथ हम किस तरीके से बिहेवियर रख रहे हैं, वो उसका एक रिकॉर्डिंग चल रहा होता है। अच्छी दशा का फल तभी अच्छा मिलेगा। मान लीजिए केतु की दशा तो निकल गई आपकी, अब आपकी शुक्र की आने वाली है, तो शुक्र की दशा आपकी अच्छी तभी जाएगी जब केतु की दशा को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया होगा। सिर्फ रोने धोने और इन चीज़ों से नहीं होगा। हालांकि दशा बहुत ही कठिन होती है, मैं मानती हूँ बहुत कठिन होती है, सहना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आई है ये दशा, उस चीज़ को यदि आपने प्राप्ति किए बगैर आप शुक्र में प्रवेश भी कर गए तो शुक्र की दशा बहुत लाभ नहीं दे पाएगी आपको। वीडियोस चाहे भले ही देख लीजिए, आप शुक्र की दशा आने पे आप जिम जा रहे हैं, आप नए कपड़े पहन रहे हैं, आप अपने बाल यही करते रह जाएंगे, बट फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी अगर आपने अपनी केतु की दशा को सही से यूटिलाइज़ नहीं किया। केतु सिखाने आए हैं कि किस तरीके से आपको सरेंडर करना है, हर चीज़ को छोड़नी है, डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना है, लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए। ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाइए और फिर उसके बाद में आप डिटैचमेंट ले लीजिए। नहीं, सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए जब आप डिटैचमेंट सीख लेते हैं तो आपका इनर ग्रोथ होता है। इस 7 साल की जो दशा होती है ना, हमारे 7 चक्रास पे काम करती है। हमारे जो चक्रास ब्लॉक रहते हैं इस दौरान खुलते हैं, तो हमें उस पेन से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि एक चक्र को खोलना भी इतना आसान नहीं है ना। इतने सालों से जो हमने हर चीज़ को दबा के रखा है, चाहे गिल्ट को, चाहे अपमान को, चाहे नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का टाइम आ गया है कि अब आप अपने चक्र को खोलिए, हर एक इम्बैलेंस को बैलेंस करिए। तो बैलेंस का प्रोसेस इतना आसान तो होगा नहीं ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी है इतनी आसान तो होगी नहीं ना, पीड़ादायक ही होगी। पीड़ा से गुज़र के ही आप उसको बेहतर बना पाएंगे, बेहतर क्या, बहुत ही खूबसूरत बना पाएंगे। तो जब ये 7 साल गुज़रते हैं, हर एक चक्र पे 1 साल का समय देता है केतु। हर एक चक्र आपका बैलेंस होता है। बीमारियां भी आती हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं, चक्र रिलेटेड जो भी इम्बैलेंस होगा उससे रिलेटेड आपको बीमारियां आएंगी, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको हमेशा के लिए बीमार करके चली जाएंगी। वो चीज़ें ठीक होंगी जैसे दशा आगे बढ़ेगी। और आपके कर्म इस समय क्या हैं, ऐसे नहीं है कि आप यूं ही पड़े रहिए, गंदे से पड़े रहिए, कपड़े ना बदलिए, नहाइए नहीं, है ना। ऐसा करेंगे तो आप अपने केतु की दशा जो है बिगाड़ रहे हैं। सबसे नफ़रत करिए, सबसे रिवेंजफुल हो जाइए, ये चीज़ें नहीं करना है। आपके साथ गलत हो रहा है तो उस प्रोसेस को अभी आप बैठ के अपनाइए, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करिए, ग्रैटिट्यूड ले आइए अंदर, हर किसी को माफ़ करने की आदत डेवलप करिए। गलत किया, बहुत गलत किया किसी ने, छोड़ दीजिए। जितना आप छोड़ते जाएंगे, जितना आप
इन चीज़ों से त्याग करते जाएंगे, आप अंदर से सुखी होते जाएंगे। तो केतु देव जो हैं आपको आपसे मिलाने के लिए आते हैं। कहीं आप खो चुके हैं, अपने पाथ से भटक चुके हैं, आपको सही पाथ पे ले आने के लिए आए हैं। तो इसीलिए केतु की जो दशा है इसे मैं एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन कहती हूँ। अब ये आप बताइएगा कि आपकी ये दशा डेफिनेटली पीड़ादायक तो होगी, लेकिन जिनकी ख़त्म हो रही है वो ज़रूर बताएं मुझे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उनकी कैसी रही। नमस्ते।